यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। जैसे कि आपको पता है हम केवीएस की टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री की मैराथन क्लासेस कर रहे हैं। ये हमारी 10वीं क्लास है। चलिए अपना समय व्यर्थ न करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये हमारा 61 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या दिया गया? हमारा क्वेश्चन नंबर 61 है हमारा। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किस वर्ष किया था? क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 61 में? ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किस वर्ष किया था? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1927, ऑप्शन सी 1938, ऑप्शन डी 1945। तो क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन ए 1919 हमारा सही उत्तर होगा। 1919 क्या हमारा सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन है 1919 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? तो बच्चों बताइए जलियांवाला कौन सी घटना? जलियांवाले बाग की दुर्घटना पूछी गई है, किस सन में हुई? ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1918, ऑप्शन डी 1935। तो क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन बी क्या है हमारा? 1919 इसमें हुई। किस में हुई जलियांवाले बाग की दुर्घटना? 1919 में हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 62 का 62वें क्वेश्चन का ऑप्शन बी हमारा उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या दिया गया हमारा? 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा गया 1911 तक जो बिहार था वो निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? ऑप्शन ए बंगाल महाप्रांत, ऑप्शन बी उत्तरी प्रांत, ऑप्शन सी केंद्रीय प्रांत, ऑप्शन डी कलकत्ता प्रांत। तो क्या पूछा गया है इसमें? क्वेश्चन नंबर 63 में हमसे पूछा गया है 1911 तक जो बिहार था वो किसके निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? तो क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन ए बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था। किसके अंतर्गत था? बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था। तो क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन ए हमारा उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में दिया गया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? क्या दिया गया 64वें क्वेश्चन में? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए मौलाना आज़ाद, ऑप्शन बी सर सैयद अहमद, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो क्वेश्चन नंबर 64 का हमारा जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सर सैयद अहमद। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद थे। कौन थे बच्चों? सर सैयद अहमद कहाँ के संस्थापक थे? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन बी हमारा उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65वां क्वेश्चन है अब हमारा। चोरा कांड किससे संबंधित है? कौन सा कांड? चोरा कांड किससे संबंधित है? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा, ऑप्शन सी स्वदेशी, ऑप्शन डी जलियांवाला बाग। तो क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन इसका सही उत्तर होगा। असहयोग आंदोलन क्या इसका सही उत्तर है? तो क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन ए हमारा उत्तर होगा। असहयोग आंदोलन इसका सही उत्तर है।
जो चोरी चोरा कांड है वो असहयोग आंदोलन से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन ए हमारा उत्तर है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चले गए। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 इसमें पूछा गया प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या पूछा गया? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था। तो बताइए ऑप्शन ए अलगाववादी आंदोलन, ऑप्शन बी स्वदेशी एवं बहिष्कार, ऑप्शन सी होम रूल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन सी होम रूल हमारा उत्तर है। होम रूल क्या हमारा उत्तर है। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला जो आंदोलन था वो कौन सा था? होम रूल। तो क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन सी हमारा उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 67। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 67 भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा गया हमसे भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी पंजाब। तो क्वेश्चन नंबर 67 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हड़प्पा। जो हड़प्पा था वो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। सबसे पहला पुराना शहर कौन था? हड़प्पा, जो भारत में खोजा गया। तो क्वेश्चन नंबर 67 का बच्चों ऑप्शन बी हड़प्पा हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चले गए। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। 68 में क्या दिया गया हमारा? सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या दिया गया हमारा? सिंधु घाटी के जो लोग थे वो विश्वास करते थे। पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए मातृशक्ति, ऑप्शन बी कर्म कांड, ऑप्शन सी आत्मा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन ए मातृशक्ति हमारा उत्तर होगा। क्या उत्तर होगा? मातृशक्ति हमारा उत्तर है। तो सिंधु घाटी के जो लोग थे वे विश्वास किस पर करते थे? मातृशक्ति पर। मातृशक्ति पर कौन विश्वास करते थे? सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो क्वेश्चन नंबर 68 का बच्चों ऑप्शन ए हमारा उत्तर होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 69वां क्वेश्चन है ये हमारा। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है किसका? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ पूछा गया है। ऑप्शन ए वीर, ऑप्शन बी श्रेष्ठ या कुलीन, ऑप्शन सी विद्वान, ऑप्शन डी योद्धा। तो क्वेश्चन नंबर 69 का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी श्रेष्ठ या कुलीन। जो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है वो श्रेष्ठ या कुलीन है। तो क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो कौन सा ज्ञान नहीं था? निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो कौन सी फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी गेहूँ, ऑप्शन सी तंबाकू, ऑप्शन डी ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन सी तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 70 का बच्चों ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में क्या दिया गया हमारा? वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 71 में वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है किसका? वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है।
ऑप्शन ए उपनिषद, ऑप्शन बी अर्थवेद, ऑप्शन सी सूल्य सूत्र, ऑप्शन डी शतपथ ब्राह्मण। ऑप्शन डी क्या है हमारा? शतपथ ब्राह्मण। तो क्वेश्चन नंबर 71 का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी सूल्य सूत्र इसका सही उत्तर होगा। जो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है वो सूल्य सूत्र है। तो क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन बी हमारा उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या दिया गया है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा गया है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अर्थवेद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 72 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ऋग्वेद हमारा उत्तर है। तो किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन ए हमारा उत्तर है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा गया है वेदों की संख्या कितनी है? किसकी संख्या पूछी गई है? वेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। तो क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन बी क्या है हमारा? 4। तो वेदों की संख्या कितनी है? 4 वेदों की संख्या है। कितनी संख्या है वेदों की? 4। तो क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन बी हमारा उत्तर है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 74 में? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी पशुपालन, ऑप्शन सी कृषि, ऑप्शन डी व्यवसाय। तो क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन बी पशुपालन क्या है हमारा उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन बी पशुपालन इसका उत्तर होगा। तो जो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन का था। तो क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन बी हमारा उत्तर है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? 75वां क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया हमारा भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 75 में क्या पूछा गया हमारा? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो बताइए बच्चों भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए ऑप्शन ए क्या है हमारा? सामवेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी अर्थवेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। तो क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन ए सामवेद इसका उत्तर होगा। जो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ है वो सामवेद को कहा जाता है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद को। तो क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन ए हमारा उत्तर है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये हमारा 76वां है। इसमें पूछा गया प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता पूछा गया है कौन है? ऑप्शन ए सेल्यूकस, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी मनु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 76 का जो सही उत्तर होगा मनु, ऑप्शन सी जो प्रथम विधि निर्माता है वो मनु है। तो क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन सी हमारा उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन सी हमारा उत्तर होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों? ये हमारा 77 है। इसमें पूछा गया कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 77 में क्या पूछा गया हमसे? कृष्ण भक्ति का, कौन सी भक्ति का? कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है?
कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ पूछा गया है, कौन सा है? किसका? कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ पूछा गया है, कौन सा है? ऑप्शन ए गीत गोविंद। ऑप्शन ए क्या है हमारा? गीत गोविंद। ऑप्शन ए गीत गोविंद। ऑप्शन बी महाभारत। ऑप्शन सी श्रीमद् भगवत गीता। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन सी श्रीमद् भागवत गीता इसका सही उत्तर होगा। श्रीमद् भागवत गीता क्या है हमारा? सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन सी जो है वो हमारा उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? क्वेश्चन नंबर 78 में क्या पूछा गया है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप पूछा गया क्या है? ऑप्शन ए भूमि। ऑप्शन बी गोधन। ऑप्शन सी गोधन और भूमि। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा गया ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो इसमें क्या पूछा गया है? संपत्ति का पूछा गया प्रमुख रूप ऋग्वेद में। तो इसका जो सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन बी गोधन इसका सही आंसर होगा। गोधन क्या है हमारा? सही उत्तर है। तो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन है। तो क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन बी क्या हमारा उत्तर है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया है? पुराणों की संख्या कितनी है? किसकी का संख्या पूछी गई? इसमें पुराणों की संख्या पूछी गई है, कितनी है? किसकी संख्या? पुराणों की संख्या। ऑप्शन ए 20। ऑप्शन बी 16। ऑप्शन सी 18। ऑप्शन डी 11। तो क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन सी 18 क्या है इसका उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन सी 18 हमारा उत्तर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन सी हमारा उत्तर है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? 80वां क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? क्वेश्चन नंबर 80 का क्या पूछा गया हमारा? जो वैदिक धर्म है उसका मुख्य लक्षण पूछा गया, इनमें से किसकी उपासना था? ऑप्शन ए पशुपति। ऑप्शन बी प्रकृति। ऑप्शन सी माता। ऑप्शन डी त्रिमूर्ति। तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रकृति इसका सही उत्तर होगा। तो वैदिक धर्म का जो मुख्य लक्षण है वो प्रकृति। किसके इनमें से किसकी उपासना पूछा गया? प्रकृति की उपासना था। तो क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 इसमें पूछा गया क्वेश्चन नंबर 81 में किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है किस देवता के लिए ऋग्वेद में कौन सा शब्द पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए वरुण। ऑप्शन बी इंद्र। ऑप्शन सी राम। ऑप्शन डी कृष्ण। तो किसके लिए पुरंदर शब्द का उपयोग हुआ है? ऑप्शन बी इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का उपयोग हुआ है। तो कौन से देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? इंद्र देवता के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 82 शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? इसमें क्या पूछा गया हमारा? शुल्ब सूत्र पूछा गया है, किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो शुल्ब जो सूत्र है वो कौन से विषय से संबंधित पुस्तक है बताना है हमें। ऑप्शन ए गणित। ऑप्शन बी संस्कृत। ऑप्शन सी ज्योतिष। ऑप्शन डी ज्यामिति। तो क्वेश्चन नंबर 82 का
क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन डी ज्यामिति क्या है हमारा सही उत्तर है। तो 16वें सूत्र ज्यामिति विषय से संबंधित पुस्तक है। जो 16 सूत्र किताब है वो किससे संबंधित है? ज्यामिति से। तो क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन डी ज्यामिति हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 अस्तोमा सदगम्य कहाँ से लिया गया है? क्या पूछा गया इसमें? अस्तोमा सदगम्य कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए अर्थववेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी उपनिषद। तो क्वेश्चन नंबर 83 का जो उत्तर होगा अस्तोमा सदगम्य जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन सी हमारा उत्तर है। अस्तोमा सदगम्य जो है वो कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 इसमें क्या पूछा गया है? धर्म शास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? क्वेश्चन नंबर 84 में क्या पूछा गया? धर्म शास्त्रों में पूछा गया है भूराजस्व की दर क्या है? ऑप्शन ए 1/2, ऑप्शन बी 1/4, ऑप्शन सी 1/6, ऑप्शन डी 1/5। तो क्वेश्चन नंबर 84 में क्या दिया गया था हमारा? धर्म शास्त्रों में भूराजस्व की दर। तो इसकी जो दर है वो 1/6। तो क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन सी 1/6 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन सी हमारा उत्तर है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 इसमें क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 85 में प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा गया प्राचीन भारत में जो निष्क थे वो नाम से जाने जाते थे। कौन से नाम से जाने जाते थे? ऑप्शन ए तावे, ऑप्शन बी स्वर्ण आभूषण, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्राचीन भारत में निष्क बताइए नाम से जाने जाते थे। कौन से नाम से? निष्क जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण से। तो क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन बी हमारा उत्तर है स्वर्ण आभूषण। तो क्वेश्चन नंबर 85 का बच्चों ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? 86वां क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया है? योग दर्शन के प्रतिपादक है। किसके? योग दर्शन के। कौन से दर्शन के? योग दर्शन के प्रतिपादक पूछा गया है। ऑप्शन ए गौतम, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी विदुर, ऑप्शन डी पतंजलि। तो क्वेश्चन नंबर 86 में क्या पूछा गया था हमारा? योग दर्शन के प्रतिपादक बताना है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 86 का जो योग दर्शन के प्रतिपादक है वो पतंजलि है। तो क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन डी हमारा उत्तर होगा। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि है। कौन है योग दर्शन के प्रतिपादक? पतंजलि। तो क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन डी हमारा उत्तर होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर क्या है 87 में? उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित है? 87 क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमारा? जो उपनिषद पुस्तकें है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दर्शन, ऑप्शन बी धर्म, ऑप्शन सी योग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो उपनिषद पुस्तकें है वो किससे संबंधित है बताइए? उपनिषद किस किताबें है? कौन सी? उपनिषद जो पुस्तक है वो दर्शन से संबंधित है। किससे संबंधित है? दर्शन से। तो क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन ए हमारा उत्तर होगा। उपनिषद पुस्तकें दर्शन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन ए हमारा उत्तर है।
चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चले गए। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 है ये हमारा। इसमें पूछा गया है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। क्वेश्चन नंबर 88 में क्या पूछा गया है? आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। क्वेश्चन नंबर 88 में क्या पूछा गया हमारा? आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी सरस्वती। तो जो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक जो वर्णित नदी है वो सिंधु नदी है। कौन सी नदी? सिंधु नदी। क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन ए हमारा उत्तर होगा। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक जो वर्णित नदी है वो सिंधु नदी है। तो क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन ए हमारा उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन ए हमारा उत्तर है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चले गए। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 में क्या दिया गया हमारा? कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 89 में क्या दिया गया हमारा? कर्म का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? किसका सिद्धांत? जो कर्म का सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मीमांसा से, ऑप्शन बी वेदांत से, ऑप्शन सी न्याय से, ऑप्शन डी ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा गया हमारा कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? किसका सिद्धांत? कर्म का जो सिद्धांत है वो मीमांसा से संबंधित है। किससे संबंधित है? कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन ए हमारा उत्तर होगा। मीमांसा से इसका सही उत्तर होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 है। इसमें पूछा गया है वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। कौन सी प्रणाली? जो वैदिक युग है उसमें प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली पूछी गई है। ऑप्शन ए गणतंत्र, ऑप्शन बी प्रजातंत्र, ऑप्शन सी राजा शासन, ऑप्शन डी वंशानुगत राजतंत्र। तो क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन ए गणतंत्र जो होगा इसका सही उत्तर है। गणतंत्र क्या है हमारा? सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन ए गणतंत्र इसका सही उत्तर होगा। वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। तो क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन ए गणतंत्र हमारा सही उत्तर है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया? अब हमारा 91 क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 91 में देखते हैं क्या दिया गया है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 91 में? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। तो जो सबसे प्राचीन वेद है वो कौन सा है बच्चों? ऋग्वेद। तो ऑप्शन बी ऋग्वेद क्या है हमारा? सबसे प्राचीन वेद है। क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन बी ऋग्वेद इसका सही उत्तर होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 इसमें क्या पूछा गया है? कौन सा वेद, क्या पूछा गया है? कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा गया हमसे कौन सा वेद है जो अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? कौन सा अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी क्या है हमारा? सामवेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। तो जो कौन सा वेद है जो अंशतः गद्य रूप में भी रचित है?
उस वेद का नाम पूछा गया है जो अंशतः गद्य रूप में भी रचित है। तो क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन डी। कौन सा वेद है वो? यजुर्वेद है जो अंशतः गद्य रूप में भी रचित है। तो क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन डी यजुर्वेद इसका सही उत्तर होगा। यजुर्वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है। तो क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन डी हमारा उत्तर होगा। यजुर्वेद क्या इसका सही उत्तर है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 इसमें क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? क्वेश्चन नंबर 93 में लिखा गया हमारा निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति जो है वो प्राचीनतम है? ऑप्शन ए पाराशर स्मृति, ऑप्शन बी मनु स्मृति, ऑप्शन सी नारद स्मृति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन बी मनु स्मृति क्या होगा? हमारा उत्तर होगा। मनु स्मृति क्या है? हमारा उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 93 में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनु स्मृति जो है वो प्राचीनतम है। तो क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन बी हमारा उत्तर है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 में क्या पूछा गया? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? किसकी संज्ञा पूछा गया इसमें? आदि काव्य की जो संज्ञा है पूछा गया किसे दी जाती है? आदि जो काव्य है उसकी संज्ञा किसे दी जाती है? ऑप्शन ए महाभारत, ऑप्शन बी श्रीमद् भागवत गीता, ऑप्शन सी रामायण, ऑप्शन डी गीत गोविंद। तो क्वेश्चन नंबर 94 में हमसे पूछा गया है आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो बच्चों जो आदि काव्य की संज्ञा है वो रामायण को दी जाती है। किसको दी जाती है आदि काव्य की संज्ञा? रामायण को दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन सी रामायण इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन सी हमारा उत्तर है। रामायण क्या इसका सही उत्तर है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चले गए। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 इसमें क्या पूछा गया है? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 95 में पूछा गया हमसे गायत्री जो मंत्र है उसकी रचना पूछी गई है किसने की थी? तो जो गायत्री मंत्र है उसकी रचना किसने की थी? ऑप्शन ए परीक्षित, ऑप्शन बी विश्वामित्र, ऑप्शन सी वशिष्ठ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 95 का पूछा गया था हमसे गायत्री मंत्र की रचना, कौन से मंत्र की? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन बी जो गायत्री मंत्र था उसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। किसने की थी? विश्वामित्र ने। तो क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन बी विश्वामित्र इसका सही उत्तर होगा। गायत्री मंत्र की जो रचना थी वो विश्वामित्र ने की थी। क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन बी हमारा उत्तर है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चले गए। क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 अब हमारा इसमें पूछा गया है हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 96 में? हड़प्पा जो वासी थे वो किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? क्वेश्चन नंबर 96 में पूछा गया हड़प्पा जो वासी थे वो किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी जौ, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी गेहूं। तो जो हड़प्पावासी थे वो किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास की। तो क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन ए हमारा उत्तर है। हड़प्पावासी कपास वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन ए हमारा उत्तर है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। इसमें क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 97 में, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 97 में पूछा गया हमसे सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान पूछा गया है जो भारत में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 97 में बताइए जो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान है जो भारत में स्थित है। ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन ए लोथल इसका सही उत्तर होगा। लोथल क्या है हमारा सही उत्तर है। तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान था है जो भारत में स्थित है, लोथल। क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन ए हमारा उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन ए लोथल इसका उत्तर है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चले गए। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 इसमें क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 98 में, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 98 में पूछा गया हमसे पाली ग्रंथों में जो गांव के मुखिया थे उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए ग्राम भोजक, ऑप्शन बी ग्रामपति, ऑप्शन सी मुखिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो क्वेश्चन नंबर 98 है इसमें पूछा गया था पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है। तो ग्राम भोजक, ऑप्शन ए क्या है हमारा ग्राम भोजक। तो क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन ए हमारा उत्तर है। जो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया होते हैं उनको ग्राम भोजक कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन ए हमारा उत्तर है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 इसमें क्या पूछा गया, नंद वंश का संस्थापक कौन था। कौन से वंश का, नंद वंश का संस्थापक पूछा गया है, कौन था। ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी धननंद, ऑप्शन सी महानंदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 99 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी महानंदी इसका उत्तर है। तो जो नंदवंश का संस्थापक था वो महानंदी था। कौन था नंदवंश का संस्थापक, महानंदी। तो क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन सी हमारा उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 100वां क्वेश्चन है ये हमारा। कौन सा क्वेश्चन है, 100वां क्वेश्चन है अब हमारा। इसमें क्या पूछा गया, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया। क्वेश्चन नंबर 100 में पूछा गया सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया। ऑप्शन ए कब आक्रमण किया था सिकंदर ने भारत पर। ऑप्शन ए है 330 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 325 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 326 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 300 ईसा पूर्व। तो क्वेश्चन नंबर 100 का जो उत्तर होगा 326 ईसा पूर्व। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चले गए। अब क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। क्या पूछा गया है इसमें, नंद वंश का पूछा गया है अंतिम सम्राट। क्वेश्चन नंबर 101 में पूछा गया है नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। ऑप्शन ए महापद्नंद, ऑप्शन बी घननंद, ऑप्शन सी कालाशोक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 101 का जो सही उत्तर होगा, जो नंद वंश है उसका अंतिम सम्राट कौन था, घननंद। अंतिम सम्राट कौन था नंद वंश का, घननंद। तो क्वेश्चन नंबर 101 का ऑप्शन बी घननंद हमारा सही उत्तर है। घननंद क्या हमारा सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 101 का ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा।
घननंद क्या इसका उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 101 का ऑप्शन बी घननंद इसका उत्तर है। बच्चों एक एक क्वेश्चन आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 102 में हमसे विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया। क्या पूछा गया है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया। ऑप्शन ए गुप्त, ऑप्शन बी लिच्छवी, ऑप्शन सी मौर्य, ऑप्शन डी नंद। तो क्वेश्चन नंबर 102 में पूछा गया है विश्व का जो पहला गणतंत्र वैशाली में पूछा गया है किसके द्वारा स्थापित किया गया। तो ऑप्शन बी लिच्छवी के किसके द्वारा स्थापित किया गया था। विश्व में पहला गणतंत्र वैशाली लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 102 का ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 103। इसमें दिया गया पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। क्वेश्चन नंबर 103 में क्या पूछा गया है, पहला जो ईरानी शासक था, कौन सा शासक, ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ ही भाग को, कितने भाग को, कुछ भाग को अपने अधीन किया था। तो पहला ईरानी शासक बताइए जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। ऑप्शन ए साइरस, ऑप्शन बी डेरियस, ऑप्शन सी कॉम्बिसिस, ऑप्शन डी जैरसिस। तो क्वेश्चन नंबर 103 का ऑप्शन बी डेरियस इसका सही उत्तर होगा। डेरियस क्या है हमारा सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 103 का ऑप्शन बी हमारा उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 103 का ऑप्शन बी डेरियस इसका उत्तर है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चले गए। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 में क्या पूछा गया, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ पूछा गया इसमें, त्रिपिटक। त्रिपिटक क्या है हमारा धर्म ग्रंथ है। ऑप्शन ए बौद्धों का, ऑप्शन बी हिंदुओं का, ऑप्शन सी सिखों का, ऑप्शन डी जैनों का। जो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है वो किसका है, तो जो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है वो बौद्धों का है। तो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 104 का ऑप्शन ए हमारा उत्तर है। ऑप्शन क्या है, 104 का ऑप्शन ए बौद्धों का इसका उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 104 जो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है वो बौद्धों का है। तो क्वेश्चन नंबर 104 का ऑप्शन ए हमारा उत्तर है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चले गए। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 105। इसमें क्या पूछा गया है, 105 क्वेश्चन में किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 105 में पूछा गया हमसे कौन सा शासक था जिसने बौद्धों के लिए, किसके लिए, बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कौन से विश्वविद्यालय की, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। उस शासक का नाम बताइए जिसने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ऑप्शन ए महिपाल, ऑप्शन बी धर्मपाल, ऑप्शन सी गोपाल, ऑप्शन डी देवपाल। तो क्वेश्चन नंबर 105 का बच्चों ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्या है हमारा धर्मपाल इसका उत्तर होगा। तो किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, इसका जो उत्तर होगा धर्मपाल शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना
की थी। क्वेश्चन नंबर 105 का ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा। धर्मपाल शासक था जिसने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन नंबर 105 का कौन से क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर 105 का ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 106। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब हमारा? क्वेश्चन नंबर 106। इसमें दिया गया है महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 106 में क्या पूछा गया है? महावीर का जन्म पूछा गया है। महावीर का जो जन्म था वो किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? ऑप्शन ए शाक्य, ऑप्शन बी लिच्छवी, ऑप्शन सी जांत्रिक, ऑप्शन डी सल्लास। तो जो महावीर का जन्म हुआ था वो कौन से क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? ऑप्शन सी जांत्रिक में महावीर का जो जन्म हुआ था वो जांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। महावीर का जन्म कौन से गोत्र में हुआ था? जांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 106 का ऑप्शन सी हमारा उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 106 का ऑप्शन सी क्या हमारा उत्तर है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 107। महावीर की माता, क्या पूछा गया इसमें? महावीर की माता पूछी गई है। महावीर की माता कौन थी? किसकी माता पूछी गई है? महावीर की माता पूछी गई है। ऑप्शन ए देवानंदी, ऑप्शन बी त्रिशला, ऑप्शन सी यशोदा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो महावीर की माता कौन थी बच्चों? क्वेश्चन नंबर 107। जो महावीर की माता थी वो त्रिशला थी। महावीर की माता कौन थी? त्रिशला। तो क्वेश्चन नंबर 107 का ऑप्शन बी त्रिशला इसका सही उत्तर होगा। महावीर की माता त्रिशला थी। तो क्वेश्चन नंबर 107 का ऑप्शन बी हमारा उत्तर है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 108। प्राचीनतम विश्वविद्यालय, कौन सा विद्यालय? प्राचीनतम जो विश्वविद्यालय था वो कौन था? प्राचीनतम विश्वविद्यालय बताना है बच्चों। कौन सा विश्वविद्यालय जो प्राचीनतम विश्वविद्यालय है वो कौन सा था? ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी गांधार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 108 में पूछा गया प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? तो कौन सा था प्राचीनतम विश्वविद्यालय? नालंदा। तो क्वेश्चन नंबर 108 का ऑप्शन ए नालंदा हमारा उत्तर होगा। नालंदा क्या है हमारा उत्तर है। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? नालंदा विश्वविद्यालय था। तो क्वेश्चन नंबर 108 का ऑप्शन ए हमारा उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 108 का ऑप्शन ए क्या हमारा उत्तर है? नालंदा इसका उत्तर होगा। जो प्राचीनतम विश्वविद्यालय है वो नालंदा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 में क्या दिया गया है? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? किसका शिष्य पूछा गया इसमें? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य पूछा गया है। किसका? कौन से का? महावीर का प्रथम शिष्य पूछा गया है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? ऑप्शन ए जमाली, ऑप्शन बी योसुद, ऑप्शन सी प्रभास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो क्या है भगवान जो महावीर है उसका प्रथम शिष्य कौन थे? ऑप्शन ए यानी कि जो महावीर का जो शिष्य था प्रथम वो जमाली था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था। क्वेश्चन नंबर 109 का ऑप्शन ए हमारा उत्तर है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 110। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 110 में पूछा गया हमारा आजीवक संप्रदाय के संस्थापक
कौन थे? किसके संस्थापक पूछा गया? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक पूछा गया। ऑप्शन ए उपाली, ऑप्शन बी मखली गोसाल, ऑप्शन सी आनंद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इसका जो उत्तर होगा मखली गोसाल। मखली गोसाल क्या है? हमारा उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 110 का ऑप्शन बी हमारा उत्तर है। मखली गोसाल हमारा उत्तर होगा। आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो मखली गोसाल है। मखली गोसाल इसका उत्तर होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 111। तैमूर लंग ने, कौन सा? तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? क्या पूछा गया इसमें? तैमूर लंग पूछा गया है। तैमूर जो लंग है उसने कौन से वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तो वर्ष बतानी है हमें। कौन से वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? किसने? तैमूर लंग ने। तो ऑप्शन ए 1350 ईस्वी, ऑप्शन बी 1600 ईस्वी, ऑप्शन सी 1398 ईस्वी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जो तैमूर लंग था उसने कौन से वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? तो क्वेश्चन नंबर 111 का, क्वेश्चन नंबर 111 का ऑप्शन सी 1398 ईस्वी का उत्तर होगा। जो तैमूर लंग था उसने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। तो क्वेश्चन नंबर 111 का, क्वेश्चन नंबर 111 का ऑप्शन सी हमारा उत्तर होगा। 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 112। 112 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? लोधी, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? कौन से वंश का पूछा गया है? लोधी वंश का संस्थापक पूछा गया है। तो जो लोधी वंश का संस्थापक है वो कौन था? ऑप्शन ए बहलोल लोधी, ऑप्शन बी सिकंदर लोधी, ऑप्शन सी इब्राहिम लोधी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो लोधी वंश का, कौन से संस्थापक? इसका लोधी वंश का पूछा गया। कौन से वंश का पूछा गया संस्थापक? लोधी वंश का संस्थापक पूछा गया है। लोधी वंश का जो संस्थापक था वो बहलोल लोधी था। 112 क्वेश्चन का ऑप्शन ए बहलोल लोधी इसका उत्तर होगा। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था, या फिर बहलोल लोधी जो था वो लोधी वंश का संस्थापक था। तो जो बहलोल लोधी था वो कौन से वंश का संस्थापक था? लोधी वंश का। क्वेश्चन नंबर 112 का ऑप्शन ए हमारा उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 112 का ऑप्शन ए बहलोल लोधी इसका उत्तर होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 113। 113 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर, महमूद गजनी किस वंश का था? कौन सा पूछा गया है? जो महमूद गजनी, क्या पूछा गया? जो महमूद गजनी है, महमूद गजनी को पूछा गया है किस वंश का था? तो जो महमूद गजनी था वो कौन से वंश का था बच्चों? ऑप्शन ए यामिनी, ऑप्शन बी तुगलक, ऑप्शन सी गुलाम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 113 में पूछा गया हमसे महमूद गजनी, क्या पूछा गया है? महमूद गजनी पूछा गया कौन से वंश का था? तो कौन सा वंश का था महमूद गजनी? ऑप्शन ए यामिनी वंश का। जो महमूद गजनी था वो यामिनी वंश का था, या फिर यामिनी वंश का महमूद गजनी था। जो यामिनी वंश है वो महमूद गजनी का वंश है। महमूद गजनी यामिनी वंश का था। क्वेश्चन नंबर 113 का, क्वेश्चन नंबर 113 का ऑप्शन ए यामिनी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चले गए। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114 इसमें क्या दिया गया है? शून्य की, क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 114 में शून्य की खोज किसने की? क्वेश्चन नंबर 114 में दिया गया है शून्य, जो शून्य है उसकी खोज किसने की? तो बताइए बच्चों, शून्य की खोज
किसने की? ऑप्शन ए भास्कर, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी वराहमिहिर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो शून्य की खोज थी वो किसने की थी बच्चों? ऑप्शन बी क्या है हमारा? आर्यभट्ट ने। क्वेश्चन नंबर 114 का ऑप्शन बी आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। आर्यभट्ट ने क्या किया था? शून्य की खोज की थी। तो क्वेश्चन नंबर 114 का ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चले गए। अब हम हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 115। इसमें क्या पूछा है? प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? क्वेश्चन नंबर 115 में पूछा गया जो प्राचीन भारत है उसमें निम्न ये 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? क्या पूछा गया है? नहीं था पूछा गया है। कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? ऑप्शन ए कौशाम्बी, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी विक्रमशिला, ऑप्शन डी ये सभी। तो जो प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? ऑप्शन ए कौशाम्बी विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 115 का ऑप्शन ए हमारा उत्तर होगा। कौशाम्बी जो है वो विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। प्राचीन भारत में जो विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था वो कौशाम्बी। तो क्वेश्चन नंबर 115 का ऑप्शन ए हमारा उत्तर होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चले गए। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। किस विदेशी यात्रा ने भारत का दौरा सबसे पहला किया था? चलिए बताइए जो कौन सा विदेशी यात्री था जिसने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो कौन था जिसने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? विदेशी यात्री पूछा गया है। ऑप्शन ए भास्कर, ऑप्शन बी मेगास्थनीज, ऑप्शन सी वसुमित्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 116 का ऑप्शन बी मेगास्थनीज इसका सही उत्तर होगा। मेगास्थनीज क्या है हमारा? सही उत्तर है। तो किसी विदेशी यात्री जो था वो कौन सा यात्री था? मेगास्थनीज ने सबसे पहले भारत का दौरा किया था, जो एक विदेशी यात्री था। क्वेश्चन नंबर 116 का ऑप्शन बी हमारा उत्तर है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 117 में क्या दिया गया? किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 117 पूछा गया हमसे किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? ऑप्शन ए हर्षवर्धन, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन व्यक्ति है जिसे द्वितीय अशोक कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 117 का ऑप्शन है हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 117 का ऑप्शन ए हमारा उत्तर होगा। हर्षवर्धन इसका उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो जो हर्षवर्धन है उसने अपनी जो धार्मिक सभा थी वो कहाँ की थी? वो जगह का नाम पूछा गया किसकी? हर्षवर्धन की धार्मिक सभा की जगह पूछी गई है। तो जो हर्षवर्धन की धार्मिक सभा थी वो कहाँ पर की जाती थी? ऑप्शन ए प्रयाग, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी मथुरा, ऑप्शन डी पेशावर। तो क्वेश्चन नंबर 118 में पूछा गया है हर्षवर्धन की जो हर्षवर्धन है वो अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो वो कहाँ किया करता था हर्षवर्धन? ऑप्शन ए प्रयाग में। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा प्रयाग में किया करता था। तो क्वेश्चन नंबर 118 का ऑप्शन ए प्रयाग इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 118 का ऑप्शन ए हमारा उत्तर है।
चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चले गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 119, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 119। इसमें क्या पूछा गया है, मिहिर कुल का संबंध था, मिहिर कुल का संबंध था। क्वेश्चन नंबर 119 में क्या पूछा गया है, मिहिर कुल का जो संबंध था। क्वेश्चन नंबर 119 का क्या पूछा गया है, जो मिहिर कुल है, कौन सा कुल, मिहिर कुल का संबंध पूछा गया है, किससे था, ऑप्शन ए हून से, ऑप्शन बी कुषाण, ऑप्शन सी मोखरी, ऑप्शन डी गुप्त। जो मिहिर कुल का संबंध था वो किससे था बच्चों, मिहिर कुल का संबंध हून से था। हून का संबंध किससे था, मिहिर कुल से। तो क्वेश्चन नंबर 119 का ऑप्शन ए हमारा उत्तर है, हून इसका उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 119 का ऑप्शन ए हून हमारा उत्तर है, हून क्या है, उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 119 का ऑप्शन ए हमारा उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 120 जो कि आज की मैराथन का लास्ट क्वेश्चन है, 120वां क्वेश्चन है ये। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे, कौन, जो क्या पूछा गया इसमें, जो बाणभट्ट है वो कौन से सम्राट के राज दरबारी कवि थे। तो वो हमें सम्राट बताना है, सम्राट का नाम बताना है जिसके राज दरबारी कौन थे, बाणभट्ट थे। ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी कुमारगुप्त, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो बाणभट्ट थे वो कौन से सम्राट के राज दरबारी थे ये पूछा गया है, उस सम्राट का नाम पूछा गया है जिसके राज दरबारी बाणभट्ट था। तो क्वेश्चन नंबर 120 का ऑप्शन सी हर्षवर्धन सम्राट के जो राज दरबारी थे वे बाणभट्ट थे। बाणभट्ट कौन से सम्राट के राज दरबारी थे, हर्षवर्धन सम्राट के राज दरबारी थे। तो क्वेश्चन नंबर 120 का ऑप्शन सी हमारा उत्तर होगा। ये हमारा आज की मैराथन क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। चलिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी को सब्सक्राइब करके रखें जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।